अब आता है रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस। अब आता है केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा ना कि रासायनिक अभिक्रिया जो है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके क्या कर रहा है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अब यहाँ पे आप नाम में ही देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण। मतलब जिसको हम समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो उसका संकेत लिखिए, उसका सूत्र लिख करके उसको अरेंज कर दीजिए, तो वो बन जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। तो यहां से क्या हम डिफिनेशन बोल सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है उसका हम या तो संकेत ले लिए या तो सूत्र ले लिए। सूत्र या संकेत की सहायता से जो है उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है मेरे भाई, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बताओ क्लियर हुआ, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए तो ये क्या बना लेगा, जल बना लेगा, पानी बना लेगा, है कि नहीं। ये क्या बना लेगा मेरे भाई, पानी बना लेगा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक रासायनिक समीकरण हो गया। ये हमारा जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। आप बोलोगे कैसे हो गया रासायनिक समीकरण गुरुजी, तो ये रासायनिक समीकरण इसलिए हो गया क्योंकि हम हाइड्रोजन को उसके संकेत में उसके सूत्र में लिखे हैं, ऑक्सीजन को भी हम उसके सूत्र में लिखे हैं। ऑक्सीजन हम श्वास में ले रहे हैं तो हम उसको क्या किए हैं, यहां पे फॉर्मूला में लिख दिए। तो इसमें भी वही बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, या तो उसका संकेत और सूत्र की सहायता से जो है उसका संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है मेरे भाई, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ अलग अलग नियम है, तो आ जाइए उसको भी प्यार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा, इसमें आप लोगों को दो चीजें दिखाई दिया होगा। एक यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जो है ना, एक ये वाला पार्ट, इसमें दो पार्ट आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। एक इधर वाला, यहां देखिए एरो चिन्ह को देखिए आप, एरो चिन्ह के एक इस तरफ का पार्ट और एक इस तरफ का पार्ट, अर्थात हम बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण है उन समीकरण का कितने भाग हैं मेरे भाई, तो इनके जो है दो भाग हैं, यहाँ दो होगा, मुख्यतः दो भाग हैं। कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं हम लोग अभिकारक, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, रिएक्टेंट बोलते हैं, वो होता है अभिकारक। अब अभिकारक होता क्या है उसके बारे में भी समझ लीजिए आप एक बार बड़ा इजी तरीके से। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, गुरुजी कुछ नहीं समझ में आया, आ जाओ जरा एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे हम एक एग्जांपल लिखे, H2 + O2, एरो का चिन्ह दिए, 2H2O लिख दिए। अब यहां पे जरा हमें ये समीकरण में आप देख करके बताइए कौन रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात कौन इस रासायनिक समीकरण में जो है भाग ले रहा है, भाग कौन ले रहा है। तो आप बोलोगे गुरुजी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ये दोनों क्या हो गया, भाग ले रहा है। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अभिकारक। तो बताओ ये दोनों क्या हो गया मेरे लाडलो, तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारा हो गया अभिकारक, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, अर्थात प्रोडक्ट, प्रतिफल। या तो आप इसको उत्पाद भी बोल सकते हैं,
इसी को हम लोग अंग्रेजी में प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो इन दोनों अभिक्रिया जब भाग लिया तो एक नया हमारे पास बन गया ना, नया हम लोग का एक पदार्थ बन गया। तो इन नए पदार्थ को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या मेरे बच्चे, प्रतिफल, या इसी को हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं। बताओ क्लियर हो रहा है ना एक एक पॉइंट। अब यहां तक क्लियर होने के बाद अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, रासायनिक समीकरण को जो है लिखने के कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम को आपको समझना होगा। आपको बोल दिया कि लोहे में जंक लगना, लोहे में जंक का लगना, तो इसका आप कैसे लिखोगे, आपको लिखने के लिए तो आना चाहिए ना अच्छे से। बोलोगे गुरुजी आना तो चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण में जो है, रासायनिक समीकरण में कैसे उसको रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम बोले कि हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, अब आप ध्यान से समझिए, हमने तो लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अब हम हाइड्रोजन को लिख रहे हैं H2, अब प्लस हम क्या लिखते हैं O2, एरो का चिन्ह दे देते हैं और हम क्या लिख देते हैं 2H2O, ऐसे लिख देते हैं। यस और नो जरा बताओगे, क्या हम ऐसे ही लिखते हैं? तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे गुरुजी जस्ट अभी आप बताए, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। तो ठीक है, अभिकारक लिख दिए। ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरे पास, प्रतिफल हो गया। क्लियर है ना चीजें, ये वाला पार्ट हमारा प्रतिफल हो गया। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभिकारक और प्रतिफलों को अलग करने के लिए एक तीर चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए क्या दिया जाता है मेरे भाई, तीर चिन्ह दिया जाता है। दूसरा क्या पॉइंट कि अभिकारकों के अलग अलग पदार्थ को जो है अलग करने के लिए एक प्लस चिन्ह दिया जाता है। और अभिकारक को कहां लिखते हैं, तो तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, इसको दाईं ओर लिखते हैं, है कि नहीं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, पहला पॉइंट में क्या कि अभिक्रिया के अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभी हम तुरंत बताए कि अभिकारक जो है इसको किधर लिखा जाता है, तो इस तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखी जाती है। और जो है प्रतिफल को किधर लिखा जाता है, तो दाईं ओर लिखी जाती है। तो देखिए आइए ध्यान से, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो अभिकारकों, ये जो अभिकारक है ना, अभिकारकों के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है मेरे बच्चों, धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट की, तो अभिकारकों के प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये रहा, देखो अभी जस्ट बताए आप लोगों को, अरे तोरा का कहाँ चला गया, ये दाईं ओर लिखा जाता है। ये रहा, देखो एरो चिन्ह के इधर लिखा जाता है, प्रतिफलों को लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच में भी धन चिन्ह दिया जाता है। अब देखिए, जितना भी इधर प्रतिफल आएगा आगे और मान लीजिए आते जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस दे करके इधर आगे लिखते जाएंगे। अभी यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लिखे हैं,
और अगर बड़ा रिएक्शन लेते तो आता तो हम क्या करते, उसको भी प्लस चिन्ह इसी तरीके से 2 पार्ट में लिख देते, है कि नहीं। तो इसमें भी धन चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद अभिकारकों एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तो अभी आपको पता, हम तो जस्ट आप लोगों को बताए कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों को अलग कौन करता है, तो ये तीर चिन्ह दोनों को अलग करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।